क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ जो सारी जिंदगी सिर्फ देती है आखिर में अकेली क्यों रह जाती है? क्या औलाद ही हमेशा कसूरवार होती है या कभी माँ बाप भी खुद ही तन्हाई चुन लेते हैं? आज की वीडियो सिर्फ एक अदाकारा की मौत की नहीं बल्कि उस माँ की है जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तन्हाई से लिपटकर खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। आयशा खान एक मशहूर अदारा और एक माँ थीं। वो 70 की दहाई की वो रोशन चेहरा थीं जिन्हें हर घर में पहचाना जाता था। मगर जून 2025 में उनके कराची के फ्लैट से एक बदबू उठी। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया और दरवाज़ा खुलते ही जिंदगी का पर्दा हमेशा के लिए गिर चुका था। ये वो माँ थी जिसने दिन रात मेहनत करके बच्चों को पाला, अपना सिख, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जवानी सब कुर्बान की ताकि औलाद कामयाब हो। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो साथ ना कोई बेटा था, ना बेटी, ना दोस्त, ना तमाशाई। उनका बेटा कहाँ था? उनकी बेटी क्यों ना आई? सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। हर शख्स तनकीद करने लगा। मगर रुकिए, हम फौरन उंगलियां उठाते हैं, तनकीद करते हैं, इल्जाम देते हैं कि बेटे ने माँ को क्यों छोड़ा, कि बेटी ने फोन क्यों नहीं किया, कि औलाद ने बुढ़ापे में माँ बाप को तन्हा क्यों छोड़ दिया। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि कुछ माँ बाप खुद भी तन्हाई का इंतखाब करते हैं, ना इसलिए कि उन्हें औलाद से मोहब्बत नहीं, बल्कि इसलिए कि वो बोझ नहीं बनना चाहते। हाँ, बहुत से वालिदैन, ख़ास तौर पर खुददार और हसास फितरत रखने वाले, अपने बुढ़ापे की खामोशी को अपनी इज्जत समझते हैं। वो समझते हैं कि मेरी औलाद मसरूफ़ है, उसे तंग ना करूं, मेरी बातों से शायद वो बोझ महसूस करे, तो क्यों न मैं चुपचाप रहूं। और यही खामोशी आहिस्ता आहिस्ता फासला बन जाती है। बाज़ माँ बाप को तो ये भी नहीं आता कि अपनी औलाद से जज्बात कैसे बांटें, कुर्बत कैसे मांगें, मोहब्बत कैसे जाहिर करे। तो क्या सिर्फ औलाद कसूरवार है? शायद नहीं। और क्या वालिदैन हमेशा दुरुस्त होते हैं? शायद वो भी नहीं। हो सकता है कि औलाद में शऊर की कमी हो, कि उन्होंने कभी सीखा ही ना हो कि माँ बाप की कैसी इज्जत करनी है, कैसे बात सुननी है, कैसे वक्त देना है। मगर ये भी तो मुमकिन है कि उनके माँ बाप ने कभी उन्हें वो शऊर दिया ही ना हो। रिश्ते सिर्फ जन्म देने से नहीं बनते, रिश्ते सिखाने से बनते हैं। हो सकता है बेटे ने दूरी इख्तियार कर ली हो, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि माँ ने कभी बेटे को गले लगाने के बजाय सिर्फ तनकीद की हो, कि वो उसके करीब आने पर सर्द महरी से पेश आती हो, कि वो रिश्ता सिर्फ फ़र्ज समझ कर निभाती हो, मोहब्बत नहीं देती हो। रिश्ता एक सड़क की तरह होता है, अगर सिर्फ एक तरफ से ट्रैफिक हो तो हादसे होते हैं। मोहब्बत, वक्त, एतमाद, ये सब दो तरफा चलता है। कसूर सिर्फ एक तरफ का नहीं होता। माँ हो या बेटा, बाप हो या बेटी, रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों तरफ से कदम बढ़ते हैं, जब दोनों रुक कर एक दूसरे को सुनना सीखते हैं और खामोशी के पीछे छुपे दर्द को समझते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कायम रहें तो हमें सिर्फ इल्ज़ाम देना बंद करना होगा और समझना शुरू करना होगा। आयशा खान की कहानी हमें बताती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, वक्त देने से बनते हैं। मोहब्बत ज़बान से नहीं, मौजूदगी से जाहिर होती है। माँ बाप को बुढ़ापे में सिर्फ पैसा नहीं, आपकी मौजूदगी चाहिए। और अगर माँ बाप खुद तन्हा होना चाहें तो हमें समझना होगा कि वो अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। आज अगर आपके वालिदैन या कोई बुजुर्ग अकेले किसी कमरे में बैठे हैं तो एक बार जाकर उनके साथ बैठे। कोई तोहफा न दे, सिर्फ वक्त दे।